हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बात कर रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हैं। ठीक है, आपने जब किंगडम प्लांटी पढ़ा था तो आपने अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा था, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में आपने बात की थी। तो आपने क्या कहा था कि सारे जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं किंगडम प्लांटी में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे ही प्लांट्स में आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने घास देखी होगी, आपको वहां पे फ्लावर नहीं देखने को मिलते। आपने एल्गी देखा, आपने यहाँ पे ब्रायोफाइट्स देखा, आपको यहाँ पे फूल देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या होती है मॉर्फोलॉजी, आपने प्रीवियस लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा, वहां पर आपने जाना। मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट के हर एक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, यानी कि मेनली हम फोकस करते हैं प्लांट की संरचना पे। प्लांट यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो प्लांट की संरचना पे बात करेंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी होती क्या है, आप संरचना को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली वहां पे स्टडी करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है मॉर्फोलॉजी की। सबसे पहले हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। आपने कहा कि क्या है जो मॉर्फोलॉजी में जो प्लांट है, अगर हम प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करें, आपने कहा कि प्लांट के जो संरचना है उसके बारे में आप बात करते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। आपने कहा यहाँ पर जो उनका साइज है, डिफरेंट साइज है, उनकी जो डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट कलर है, स्ट्रक्चर है और रिलेटिव पोजिशंस है, इनके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। तो आपने कहा नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आप तभी किसी पौधे की जांच कर सकते हैं, तभी किसी पौधे को पहचान सकते हैं अगर आप उसके पार्ट्स के बारे में, उसकी संरचना के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपको कोई नया पौधा दिखा, कोई नया प्लांट दिखा, तो अगर आप उसे क्लासिफाई करेंगे तो पहले आप जर्नल कैरेक्टर देखते हैं, और जर्नल कैरेक्टर में क्या आती है, मॉर्फोलॉजी आपकी आती है। ठीक है, आपने जब क्लासिफिकेशन देखा था, आपने कहा था वर्गीकरण के अलग अलग आधार आपके पास आते हैं, लेकिन उन आधारों को यूज करने से पहले आप क्या करते हैं, बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा आपने, प्लांट बॉडी को देखा। आपके पास कोई भी जो नया ऑर्गेनिज्म आता है तो सबसे पहले आप यही देखते हैं कि प्लांट है या एनिमल है या माइक्रोब है। ठीक है, या प्रोटिस्ट है या फंगस है, क्या है, सबसे पहले आप यही देखते हैं। उसके बाद अगर आपने कहा कि ये प्लांट है, तो प्लांट में आप देखते हैं किस प्रकार का प्लांट है, क्या ये एल्गी है, क्या ये ब्रायोफाइट है, क्या टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो ये सारी चीजों का जो आप यहाँ पर आकलन कर रहे हैं, या फिर इन सारे जो कैरेक्टर की आप तुलना कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी को देख करके। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आपने कहा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशंस फाउंड इन स्पीशीज। मॉर्फोलॉजी हमें क्या यहाँ पर बताती है कि जो अलग अलग स्पीशीज है उनमें क्या क्या वेरिएशन आई है, उनके बारे में आपको नॉलेज देती है। और नेक्स्ट आपने कहा कि जो डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी है उसे भी आप पता कर पाते हैं, कैसे, मॉर्फोलॉजी से। कैसे, मॉर्फोलॉजी को देख करके। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, प्लांट की जो संरचना है। आपने कहा टॉक्सिसिटी अगर आप देख रहे हैं तो कोई ना कोई प्रभाव पौधे पर पड़ा है, और आपको वो बाहरी रूप में देखने को मिलेगा। डेफिशिएंसी हो या टॉक्सिसिटी हो, दोनों के जो प्रभाव हैं वो प्लांट बॉडी पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होती है डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी, हमने कल बात की थी। हमने कहा था कि यहाँ पर किससे मतलब है, मिनरल से। यहाँ पर मिनरल की उपलब्धता के आधार पर दो शब्द आपके पास आते हैं, डेफिशिएंसी आती है और टॉक्सिसिटी आती है। ठीक है, आपने कहा प्लांट्स को क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सारे मिनरल्स चाहिए। कल हमने बैलेंस डाइट की भी बात की थी। बैलेंस डाइट में हमने क्या कहा था कि हमें जो भोजन है उसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में चाहिए। पहली बात सारे पोषक तत्व, दूसरी बात उचित मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब सेम वही जो चीज है वो प्लांट पे भी अप्लाई होती कि सारे ही मिनरल्स चाहिए जो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस उचित मात्रा में चाहिए। उचित मात्रा से मतलब है कि आवश्यकता से अधिक भी ना हो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही मिनरल्स देते चले जा रहे हैं प्लांट्स को। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आवश्यकता से कम मिनरल्स प्लांट को मिल रहे हैं। तो आपने कहा कि जब मिनरल्स आवश्यकता से कम मिलते हैं तब यहाँ पर आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, कमी जो आप कहते हैं, कमी से होने वाला रोग, डेफिशिएंसी आप कहते हैं। डेफिशिएंसी आपने वर्ड सुना होगा।
अब आपने कहा कि अगर मिनरल्स की अधिकता हो जाए, आवश्यकता से अधिक मिनरल्स वहां पर मिलने लगे, तो आपको क्या देखने को मिलती है? टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो दोनों ही स्थिति में जो प्लांट बॉडी है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि या तो पौधा मुरझाने लगेगा, ठीक है, या तो हमने कहा कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगेंगी, या तो हमने कहा कि जो पौधा है, पौधे में अगर फूल लग रहे हैं वो खराब होने लगेंगे या फ्लावरिंग होगी ही नहीं, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो नई बर्ड्स हैं उनका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें बताती हैं कि प्लांट्स में कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे कि प्लांट पर या पौधे पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप कैसे आपको कैसे पता चलता है कि किसी प्लांट में डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी हो गई है? मॉर्फोलॉजी को देख करके। आपने प्लांट को देखा, वो प्लांट सामान्य आपको नहीं दिखा, उसकी पत्ती आपको पीली होती हुई दिखाई दी। जैसे ही पौधे की पत्तियां आपको पीली होती हुई दिखाई दी, इसका मतलब आपने ये जाना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो कोई सी मिनरल्स की कमी हो गई है या अधिकता हो गई है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? मॉर्फोलॉजी की इंपॉर्टेंस आपने देख ली है। चलिए, अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में क्या है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखना है। आपने कहा कि जो प्लांट है आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में आपके पास रूट आती है और रूट से रिलेटेड स्ट्रक्चर आते हैं। शूट सिस्टम में आपके पास स्टेम आ गया है, यहाँ पे लीफ आ गई है, फ्रूट आ गया है, फ्लावर आ गया है, बर्ड आ गया है, नोड है, इंटरनोड है, ये सारे पार्ट्स आते हैं। रूट सिस्टम में आपने क्या कहा कि जो मेन रूट होती है, जिसे आप प्राइमरी रूट भी कहते हैं, उसे हम मुख्य जड़ भी कहते हैं। अब मुख्य जड़ से जितनी आप ब्रांचेस आपको निकलती हुई दिखाई देंगी उसे आप प्राइमरी, उसे आप सेकेंडरी रूट कहेंगे, टर्शरी रूट कहेंगे। और लास्ट में जो सबसे पतला धागे नुमा या बाल नुमा संरचना आप देखते हैं उसे आप रूट हेयर कहते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको मेन रूट दिखाई गई है जिसे आप मुख्य जड़ कह रहे हैं, आपको सेकेंडरी जड़ दिखाई गई है, ठीक है। हो सकता है कि सेकेंडरी जड़ से टर्शरी जो यहाँ पे रूट है वो भी निकल जाए, और यहाँ पर छोटे छोटे बाल नुमा जो संरचनाएं पाई जाती है उसे आप क्या कहते हैं? जड़ रोम कहते हैं। अब ये जो जड़ है ये यहाँ पर मिट्टी से बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता है, जड़ नीचे ही रहती है, ठीक है। कुछ रूपांतरित रूट्स होती हैं, कुछ मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जो बाहर आ जाती हैं। अभी हम जनरल रूट के बारे में बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ रूट हेयर दिखाने के लिए रूट को बाहर दिखाया गया है। क्लियर है इतनी बात? तो दो पार्ट्स आपके पास आते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे रूट के बारे में, क्या क्या चीजें आपको बताई गई थी। आपने कहा जो डाइकोटिलीडॉन्स होते हैं, सबसे पहले बात की गई है डाइकोटिलीडॉन्स की। कौन होते हैं डाइकोटिलीडॉन्स? जिनमें दो कॉटिलीडॉन होते हैं। दो कॉटिलीडॉन का क्या मतलब है? आपने बीज देखे हैं, कोई भी बीज, और वो क्या होते हैं? दो भागों में जो विभाजित हो जाते हैं, तो जो दो भाग हैं वो कॉटिलीडॉन है, ठीक है। कल हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? मटर के दाने का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। या फिर आपने जो राजमा है, राजमा का आपने दाना देखा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अब आप जितनी भी आपको दालें ऐसी दिखाई देंगी जो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, जिनके दाने खुद ब खुद नेचुरली दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, तो बराबर भागों में विभाजित होते हैं, उसे वो क्या होंगे? यहाँ पे डाइकोटिलीडॉन होंगे, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि गेहूं, तो गेहूं आपने ये नहीं देखा कि वो दो भागों में विभाजित हो जा रहा है। जैसे आपने कहा मक्की, तो ये सारे जो बीज होते हैं ये दो भागों में खुद ब खुद नेचुरली डिवाइड नहीं होते, तो कैसे होते हैं? मोनोकॉटिलीडॉन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डाइकोटिलीडॉन के बारे में बात की गई है। आपने कहा है कि रेडिकल से एक पार्ट निकलता है। रेडिकल क्या होता है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो बीज है, जो सीड है, उसकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि यहाँ पर जो डाइकोटिलीडॉन है उसके दो पार्ट यहाँ पर होंगे। जैसे हमने कहा एक भाग ऊपर की ओर होगा, एक भाग नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो ये दो कॉटिलीडॉन होंगे। ये स्थिति कब की है? जब एक बीज में अंकुरण होने लगता है, ठीक है। जब यहाँ पर जर्मिनेशन होने लगता है, अंकुरण होने लगता है, इस प्रकार की संरचना बनती है। आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या होगा? रेडिकल होगा, ठीक है, जो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। ये क्या होगा? प्लूम्यूल होगा, जो कि क्या बनाएगा? शूट बनाएगा, ठीक है। रूट और शूट ये है दो कॉटिलीडॉन। क्लियर है इतनी बात? अब आपको कहा गया है कि जिस रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है, अब रेडिकल कहाँ पाया जाएगा? डाइकोटिलीडॉन में पाया जाएगा। ध्यान रखिए, रेडिकल कहाँ पे है? डाइकोटिलीडॉन में रेडिकल पाया जा रहा है। तो जिस रूट का फॉर्मेशन रेडिकल के द्वारा होता है उसे आप ट्रू रूट कहते हैं, वास्तविक जड़ कहते हैं, या प्राथमिक जड़ कहते हैं, ठीक है।
अब ये जो प्राथमिक जड़ है, इस जड़ से अलग अलग शाखाएं निकलती रहती हैं जड़ की भी शाखाएं निकलती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं सेकेंडरी रूट, द्वितीय जड़ आपने कह दिया है, टर्शरी रूट आपने कह दिया है। आप इस प्रकार से नाम देते रहते हैं। एट लास्ट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे आप जड़ रोम कहते हैं। ठीक है, अब आपने कहा प्राइमरी रूट्स अलोंग विद लेटरल रूट्स फॉर्म अ टैप रूट। जो प्राइमरी जो मुख्य जड़ होती है वो बाकी जो इसकी जो लेटरल रूट निकल रहे हैं, जैसे कि सेकेंडरी रूट है, टर्शरी रूट है, ये सब मिलके क्या बनाती है, टैप रूट बनाती है। ध्यान दीजिए, अब टैप रूट जो डाइकोटिलडोन है उनमें टैप रूट आएगी। ठीक है, और रूट के साथ जो वेनेशन आएगा वो कैसा आएगा, रेटिकुलेट वेनेशन आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टैप रूट आ गई है। और टैप रूट किस में पाया जा रहा है, आपने कहा डाइकोटिलडोन में पाया जा रहा है। डाइकोटिलडोन में जो जड़ है वो किस प्रकार की है, आपने कहा वास्तविक जड़ है। कहाँ से निकल रही है, आपने कहा रेडिकल से निकल रही है। अब बात कर लेते हैं मोनोकोटिलडोन की, जिनमें एक ही कोटिलडोन पाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए पहले, डाइकोटिलडोन की एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड आया है, ग्राम एक्सेट्रा आया है। ठीक है, जो मोनोकोटिलडोन है उसकी सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हीट है और राइस है। अब यहाँ पर होता है क्या है, जो प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एट इट्स बेस ऑफ स्टेम टू कंस्टिट्यूट अ फाइब्रस रूट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रूट होती है वो पतली पतली धागे नुमा संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिसे आप फाइब्रस रूट कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। दो प्रकार की जड़ें आ गई हैं, टैप रूट आ गई है पहला, और दूसरा फाइब्रस रूट आपके पास आ गई है। नेक्स्ट आपको कहा गया रूट्स अराइज फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बिसाइड रेडिकल्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। जो जड़ें रेडिकल के अलावा किसी दूसरे भागों से निकलती हैं उसे आप एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ग्रास है, बनियान ट्री है और मेज है। ठीक है, मेज में आपने देखा, ग्रास में आपने देखा, और बनियान ट्री में आपने देखा कि जो जड़ें लटकती रहती हैं। ठीक है, जो पेड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं और पेड़ की शाखाओं से जो जड़ें निकलती रहती हैं वो है एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि कहाँ से निकल रही है, स्टेम से निकल रही है। ठीक है, मेज में भी सेम आपने देखा, कहाँ से निकल रही है, आपने कहा स्टेम से निकल रही है। अब फंक्शन के बारे में बात की गई है कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो आपने कहा बेसिक सी चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और फूड को स्टोर करता है। ये तो क्या है, रूट के फंक्शन आ गए हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे रीजन्स ऑफ रूट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसे आप ध्यान दीजिए। रीजन्स ऑफ रूट में हमने सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रूट अपेक्स से बात करेंगे। आपने कहा सबसे पहले आता है रूट कैप, सबसे पहले रूट कैप आती है। अब रूट कैप क्या होगी, रूट कैप का क्या मतलब होता है, कैप मतलब जो आप कैप आप यूज करते हैं कब अपने सर को, अपने हेड को कवर करने के लिए आप कैप पहनते हैं, वैसे ही एक रूट कैप यहाँ पे पाई जाती है। और फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, कि जैसे जैसे रूट पेनिट्रेट करती है मिट्टी में तो रूट को डैमेज होने से बचाती है। इसके बाद रूट कैप के बाद पहला है रूट कैप, दूसरा रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जा रहे होंगे, सेल डिवीजन हो रहा होगा, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वृद्धि में मदद कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तीसरा रीजन जो आपके पास आया है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स है वो इलोंगेट हुई है। इलोंगेट होने से क्या होगा, जो जड़ है, जड़ की लंबाई यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट रीजन आ गया है। और जो सबसे ऊपर आपको रीजन दिखाई दे रहा है, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में यहाँ पर परिपक्वता आ जाती है और यहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो रूट हेयर के द्वारा होगा। अलग अलग रीजन है, आपको ध्यान देना है कि कौन से रीजन का क्या कार्य है। वृद्धि कहाँ पे होगी, जो अपेक्स होगा, इस वाले पोर्शन में वृद्धि हो रही है। और एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है, ये वाला पोर्शन एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब हम बात कर रहे थे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, रूट की मॉडिफिकेशन के बारे में। हमने कहा था कि जो जड़ें हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, जड़ों का मुख्य कार्य होता क्या है। आपने सिंपल सी बात की कि यहाँ पर वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना क्या है, बेसिक सा फंक्शन है। अब होता है क्या कि जो जड़ें हैं, जड़ों की जो संरचना है उनमें परिवर्तन आ जाता है। चलिए, तो हमने क्या बात की, जो जनरल जो आपको फंक्शन बताया गया है, जो मेन कार्य बताया गया है जड़ का, वो यही है कि पानी और जो मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण करना। ठीक है, अब होता क्या है कि जो जड़ है, जड़ की संरचना में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। जड़ की संरचना में परिवर्तन आए तो जड़ के कार्य में भी परिवर्तन आ जाता है। कैसे कैसे आता है, आपने कहा कि जो जड़ है, जड़ roots are modified for storage, nitrogen fixation,
एरिएशन एंड सपोर्ट। जो जड़ें होती हैं वो भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वातन और समर्थन के लिए जड़ों को संशोधित किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से प्रकार की जड़ें होती हैं? आपने कहा टैप रूट ऑफ कैरेट, turnip and adventitious root of sweet potatoes get swollen to store food। अब आपने कहा कि जड़ कर क्या रही थी, जड़ का काम क्या था? एक तो हमने ये बोला कि क्या कर रही है, पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रही है, दूसरा प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी भी जड़ें आई जिन्हें आप खाने में यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा गाजर की मूसला जड़, शलजम और शकरकंद की सासी जड़ भोजन संग्रहित करने के लिए फूल जाती है। अब हुआ क्या, आपने जड़ को किसके लिए यूज किया? अपने भोजन में आप यूज करने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा prop roots of banyan and stilt root of maize and sugarcane have a supporting root coming out from lower nodes of stem। अब दूसरी प्रकार की रूट कैसी थी? बरगद की जो prop रूट थी या मक्के या गन्ने की जो स्टिल्ट जड़ में तने के निचले नोड से निकलने वाली सहायक जड़ें होती हैं। अब आपने बरगद की जड़ें देखी हैं जो लटकती हुई रहती हैं? जीआईसी सोमेश्वर, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। नाम बताइए अपना। मैम राधा राणा। राधा? यस मैम। ठीक है, गुड मॉर्निंग राधा। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 12। अच्छा, आप लोग 12th के बच्चे हैं, फिर तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा। मैम हाँ, बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए, आपने जो बरगद की जड़ें हैं या फिर जो मेज और जो आपको शुगर केन की जड़ें हैं वो आपने देखी हैं? यस मैम, देखिए। ठीक है, अब ये बताइए शुगर केन है, यहाँ पर मैं एक आपको ये तना है, ठीक है, किसका तना है? मेज का तना है, मक्की का तना है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? भूमि है। इस प्रकार से ये जड़ें निकल रही हैं। अब ये जड़ें किस प्रकार की हैं? क्या ये ट्रू रूट हैं या फिर ये एडवेंटिशियस रूट हैं? ये वाली आवाज आ रही है? मैम थोड़ी धीमी आ रही है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाई है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, ये जो इमेज है ये है मेज की, ये है मेज का तना, मेज यानी कि मक्की, मक्की का तना है, ये है मक्की की रूट जो हमने यहाँ पर बनाई है। आपको ये बताना है कि ये जो रूट है, ये जो जड़ है, ये कैसी है? वास्तविक जड़ है या जिसे आप एडवेंटिशियस रूट कहते हैं वो है, जिसे आप ट्रू रूट और एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। कौन सी रूट है? आपका माइक ऑफ है, एक बार माइक चेक कीजिए अपना। एक बार माइक को आपको ऑफ करना है, फिर आपको उसे ऑन करना है। ग्रीन लाइट आ रही है माइक में? ठीक है, ऑन है आपका माइक। यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। ठीक है, मैंने कहा कि ये है आपके पास मक्के की तना आपके पास आया है और तने के साथ हमने जड़ बनाई है। ठीक है, अब ये जो जड़ है ये कहाँ से निकल रही है? सबसे पहले तो ये देखिए कहाँ से निकल रही है? जमीन से। जमीन से। तने देखिए से, बच्चे, तने से, तने से। ठीक है, तने से निकल रही है। तो इस प्रकार की जड़ क्या कहते हैं? कोई और बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी सोमेश्वर, कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए। आपको आंसर नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन माइक छोड़ के नहीं जाएंगे आप लोग। माइक लीजिए अपना। जीआईसी सोमेश्वर, जो बच्चियां फ्रंट में बैठी हैं, बच्चे माइक लीजिए अपना। राधा के जस्ट पीछे जो थी, यस मैम। नाम बताइए अपना। निहारिका बोरा। गुड मॉर्निंग निहारिका। गुड मॉर्निंग मैम। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मैम हम सॉरी। इसीलिए हैं कि आपको आंसर बता सकें। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, आप सॉरी मत कहिए। यस अब मैम। ये बताइए, आपको आंसर पता है जो मैंने क्वेश्चन किया था? मैम नो। चलिए बैठिए, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एक बात और, जीआईसी सोमेश्वर, सारे बच्चे अपनी कॉपी और बुक निकाल के बैठिए। आप सारे बच्चे खाली बैठे, अपनी कॉपी निकालिए और बायो की बुक निकालिए अपनी। मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन करती रहूंगी क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा है, इसीलिए आप सारे बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, जीआईसी सोमेश्वर, सारे बच्चे अपनी कॉपी निकालिए, कोई मुझे खाली नहीं दिखना चाहिए। यस मैम। चलिए, तो हमने क्या बात की है? ये है आपका तना, किसका? मक्की का, और ये है रूट। ये जो जड़ है ये कहाँ से निकल रही है? आपने कहा ये जड़ें निकल रही है तने से। ठीक है, कहाँ है ये जड़ें? आपको कहाँ दिखाई दे रही है? मिट्टी से ऊपर दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये जो जड़ है ये रेडिकल से निकली या नहीं निकली? जीआईसी सोमेश्वर, कौन मुझे आंसर बताएगा कि ये जो जड़ है ये रेडिकल से निकली है या नहीं निकली है?
हैंड रेज कीजिए, किसे पता है? किसी को नहीं पता? अभी मैंने आपको आंसर बताया कि जड़ कहाँ से निकली है, तने से निकली है, रेडिकल से नहीं निकली है। ठीक है, जड़ कहाँ से निकली, तने से निकली है। तने से निकली है तो इसका मतलब ये वास्तविक जड़ है या नहीं है, कौन बताएगा? जी आईसी सोमेश्वर, हैंड रेज कीजिए, कौन बताएगा कि ये जो जड़ है ये वास्तविक जड़ है या नहीं है? मैम है। अच्छा, वास्तविक जड़ है। मैम नो नहीं है। अच्छा, किसने बोला कि नहीं है, उसे माइक दीजिए। जिसने भी बोला उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसने भी बोला कि ये वास्तविक जड़ नहीं है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग माइक नहीं ले रहे हैं, चलिए ठीक है, बैठिए निहारिका। तो ये वास्तविक जड़ नहीं है, क्योंकि वास्तविक जड़ वही होगी जो रेडिकल से निकलेगी। ठीक है, रेडिकल से निकलेगी, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग बीजों को बोते हैं, आपने कोई भी फसल अगर बोई है तो आप बीजों को बोते हैं। ठीक है, जब आपने बीजों को बोया तो अभी हमने क्या देखा था? ये है बीज, और यह बीज के दोनों पार्ट्स। जैसे आपने मटर का दाना देखा है, मटर के दाने को आप दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, एक भाग ये है, एक भाग ये है। आपने कहा ये वाला जो पोर्शन है वो रेडिकल है और ये वाला प्लूम्यूल है। यहाँ से रूट बन रही है और यहाँ से शूट बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो जड़ होगी वो होगी वास्तविक जड़। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो जड़ हमें दिखाई दे रही है ये तने से निकली है, तो इसे आप क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब बता देंगे कि वास्तविक जड़ कहाँ से निकलती है और एडवेंटिशियस रूट की क्या परिभाषा है। जी आईसी सोमेश्वर, कितने बच्चे बता देंगे? हैंड रेज कीजिए। अभी भी फ्रंट रो में एक बच्चे ने अपनी कॉपी नहीं ली है। आपको क्या बोला है? अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप नोट करते रहिए आंसर। और आंसर नोट कैसे करेंगे? जब आपके पास कॉपी होगी अपनी, दूसरे की कॉपी में नहीं देखना है। चलिए नेक्स्ट आपने क्या बात की है? आपने कहा इन राइजोफोरा nematophores helps to get oxygen for respiration as it grows in swamp areas। अब आपने कहा कि कुछ ऐसी जड़ी भी थी जो कि यहाँ पे रेस्पिरेशन में मदद कर रही थी। ठीक है, राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करता है क्योंकि दलदली क्षेत्रों में बढ़ता है। अब जब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे थे ओ लैब में, आप लोगों में से किसी ने ओ लैब अटेंड की है? अगर किसी ने अटेंड की होगी तो आपको ये पता होगा कि हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में एक प्रैक्टिकल किया था और उस प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि जो रूट है, जो जड़ है, वो किस प्रकार से रूपांतरित हुई है और अलग अलग प्रकार की जड़ों के बारे में आपने पढ़ा था, उनके कार्यों के बारे में आपने पढ़ा था। वहीं आपने एक जड़ के बारे में पढ़ा था जो कि श्वसन में सहायता कर रही है। ठीक है, तो वो क्या रहे, यहाँ पे जो जड़ें हैं वो अलग अलग कार्य को कर रही हैं, श्वसन में भी भाग ले रही हैं। ठीक है, आप भोजन के रूप में भी उन्हें क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। जो जड़ें हैं वो वहां पर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखाई दिए हैं? जड़ के या स्टेम के मॉडिफिकेशन दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं स्टेम्स के बारे में, यानी कि तने के बारे में। बताइए तने के क्या क्या कार्य होते हैं, कौन मुझे बताएगा? जीआईसी रवाई खाल, जी आईसी सोमेश्वर। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या है तने के कार्य, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। जी आईसी सोमेश्वर, माइक ऑन कीजिए अपना। निहारिका माइक ऑन कीजिए अपना। यस मैम। बच्चे ये बताइए, आप लोग सारे बायो वाले बच्चे हैं? मैम नो। कौन है बायो के बच्चे? हैंड रेज कीजिए। निहारिका आपकी क्या है, बायो है? मैम यस। क्या? अब ये बताइए तने के कार्य आपको नहीं पता है? किसे पता है पीछे जो बायो वाले बच्चे हैं तने के कार्य? वैसे तो आप सारे बच्चे पढ़ के आए हैं तने के कार्य, सारे बच्चों ने पढ़ा है। ठीक है, 10th तक सभी ने पढ़ा है। कौन बताएगा? और पीछे बायो वाले बच्चे, आपको तो फ्रंट में बैठना चाहिए था। चलिए बैठिए, देख लेते हैं तने के क्या क्या कार्य होते हैं। तना क्या होता है? आपने कहा इट इज द ascending parts of exist bearing branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule of the embryo। आपको कहा गया कि जो तना है वो क्या है? जो पौधा होता है, पौधा क्या होता है? मिट्टी के ऊपर वाला जो भाग है वो तना है। अब तने पे आपने कहा सारे ही पार्ट्स लगे होते हैं, अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। पत्तियां जो है वो कहाँ लगी हुई हैं? आपने कहा तने पे लगी हुई हैं। आपने कहा फूल कहाँ लग रहे हैं? आपने कहा तने पे लग रहे हैं। आपने कहा फल कहाँ पे लग रहे हैं? वो भी तने पे लग रहे हैं। आपने कहा बर्ड्स कहाँ पे पाई जा रही है? आपने कहा तने पे पाई जा रही है। ठीक है, सारे जो पार्ट्स हैं वो किससे अटैच है? आपने कहा तने से अटैच है। यही तो आपने देखा था, आप बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं जो प्लांट है, जो पौधा है, उसके भागों के बारे में।
नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा ये कहाँ से डेवलप होता है, प्लूम्यूल से। ध्यान दीजिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, जड़ जो वास्तविक जड़ थी वो कहाँ से निकल रही थी, जो तना है वो कहाँ से निकल रहा है, प्लूम्यूल। अभी हमने देखा प्लूम्यूल कहाँ होता है, पता है सबको। तो मैं आपसे पूछूंगी कुछ देर बाद, कुछ स्लाइड के बाद मैं आपसे फिर क्वेश्चन करूंगी कि रूट जो है, जो आपकी ट्रू रूट है, जो वास्तविक जड़ है, वो कहाँ से डेवलप हुई, और जो तना है वो कहाँ से डेवलप हुआ। आपने कहा प्लूम्यूल से डेवलप हुआ है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट लाइन आपने देखा, स्टेम्स बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम में नोड और इंटरनोड भी होते हैं। किसे पता है नोड और इंटरनोड के बारे में, जीजीआईसी सोमेश्वर, किसे पता है नोड और इंटरनोड, किसी बच्चे को पता है, किसी को नहीं पता। ध्यान दीजिए, मैं जो जो चीजें आपको नहीं पता है मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ। लास्ट में जो हमारे क्लास होगी उससे 5 मिनट पहले मैं सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट करूंगी, आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है, खाली आप नहीं बैठेंगे, नोट करते रहिए। ये आपको समझ आ रहा है ये क्या बना है, समझ आ रहा है सबको, क्या है, तना है, तने से क्या निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है, तने से शाखाएं निकल रही हैं। एक शाखा यहां से निकली, एक शाखा यहां से निकली, और एक शाखा यहां से निकली। तो जहां से आपको नई शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं उसे आप कहते हैं नोड, ठीक है। जहां से भी तने से आपको नई शाखा निकलती हुई दिखाई दी, आपने उसे कहा ये है नोड, उस पोर्शन को आपने नोड कहा, ठीक है। ये पोर्शन आपके पास क्या आया है, नोड आया है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। अब देखिए, एक नोड आपके पास ये आया है और एक नोड आपके पास ये आया है, दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे आप कहते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच का स्थान क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा। अब समझ आया कि नोड और इंटरनोड किसे कहते हैं, क्लियर है आप। तो आपने कहा कि तने में क्या होते हैं, नोड्स भी होते हैं, इंटरनोड्स भी होते हैं। अच्छा, अब होता है क्या कि आपको कुछ चीजें बोली जाती है, जैसे कि आपको पूछा जाता है कि आलू क्या है, तना है या जड़ है, ठीक है। आपको अदरक के बारे में पूछा जाता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई जड़ है या कोई तना है। मिट्टी के नीचे अगर कोई भाग है, कोई पार्ट है, आपसे पूछा जाता है कि वो जड़ है या तना है, ठीक है। आप कैसे पहचानते हैं, इन्हीं नोड और इंटरनोड से। अगर कहीं पे नोड और इंटरनोड आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पर तना है, ठीक है। Next, आपने the region of stems where leaves are born are called nodes and the portion between the two nodes are called internodes. Same वही बात कही गई है कि तने के जिस भाग से, जिस पोर्शन से एक नई शाखा निकल रही है वो है नोड, ठीक है, और दो नोड के बीच का जो स्थान होता है वो है इंटरनोड। क्लियर है इतनी बात। अब फंक्शन पे आ जाते हैं। आपने कहा द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज spreading branches, bearing leaves, फ्लावर्स, फ्रूट एक्सेट्रा। सबसे पहला कार्य तो तने का यही है कि तने पे सारे ही भाग आपको मिलते हैं, चाहे वो लीफ है, वो फ्रूट है, वो फ्लावर है, वो सारे ही भाग आपको मिलते हैं। इट ऑल्सो कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये स्टार कर लीजिए, देखिए आप क्लास 11 के बच्चे हैं और अगर आपको स्टेम के कार्य, तने के कार्य नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि तने के क्या कार्य होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपने कहा जो तना है, अब तना क्या करे, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो तने के माध्यम से होगा। कैसे होगा, आपने कहा ये तो जड़ है, ठीक है, ये जड़ है, जड़ से क्या जाएगा, पानी और मिनरल्स जाएंगे, ठीक है, अलग अलग भागों में जाएंगे। तो किसकी सहायता से जाएंगे, तने की सहायता से जाएंगे। आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर लीफ है, ये आपको लीफ दिखाई दे रही है। तो फोटोसिंथेसिस जब यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। तो ये ग्लूकोज क्या होगा, सारे ही भागों में पहुंचेगा, ऊपर भी नीचे भी, किसके माध्यम से पहुंचेगा, तने के माध्यम से पहुंचेगा। अब ये बताइए ग्लूकोज का सूत्र किसे पता है, जीजीआई से सोमेश्वर, ग्लूकोज का सूत्र किसे पता है, जिस भी बच्चे को पता है माइक लीजिए अपना। चलिए सबसे पहले जीजीआई से सोमेश्वर से पूछ लेते हैं, निहारिका माइक कौन है आपका, मैम यस। ठीक है, बताइए मुझे सूत्र बताइए। C6H12O6। ठीक है, ठीक है निहारिका बैठिए आप।
चलिए, तो यहाँ पर हमें निहारिका ने करेक्ट आंसर दिया है। ग्लूकोज का जो सूत्र है वो है C6H12O6। अब यहाँ पर तना क्या कर रहा है, जो यहाँ पर ग्लूकोज बना है उसे पूरी प्लांट बॉडी में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने कहा some stamps perform special functions like storage of food, support, protection and vegetative propagation। स्टार कर लीजिए दोनों चीजों को। तने इसके अलावा कुछ और कार्य भी करते हैं, जैसे कि आपने कहा स्टोरेज, संग्रह का कार्य भी करेंगे। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिसे आप खाने में यूज करते हैं। ठीक है, होते हैं कुछ ऐसे तने। कौन से वो तने होते हैं, आप एग्जाम्पल में करके लेके आएंगे होमवर्क आपके लिए। आपने देखना कि वो कौन से तने हैं जिन्हें आप भोजन के रूप में यहाँ पर उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा आपने कहा सपोर्ट, सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा आपने कहा प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देते हैं। और चौथा आपने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। क्या हो प्रवर्धन, किसे पता है? जीआईसी सुंदरनगर, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी सुंदरनगर, बच्चे नाम बताइए ना। राहुल। राहुल, गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे आपका माइक ऑन है, आप आपस में बातें मत कीजिए। ठीक है, कौन सी क्लास के हैं आप? 11th बी। 11th के हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका? बायो। माइक ऑफ क्यों किया आपने? माइक ऑन कीजिए अपना। राहुल, राहुल अपना हेलो। माइक ऑन कीजिए। हाँ बच्चे ये बताइए आप में से कितने मैम बच्चों मैथ की है बायो? मेरी। ठीक है, बायो वाले बच्चे हैंड रेज कीजिए। बायो। ठीक है, बायो आप वाले। लोग उन्हें माइक दीजिए, जिनकी बायो है माइक दीजिए उन्हें। बच्चे मुझे ये आपसे पूछना है कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो सूर्य और कशिश, डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपसे इतना जानना था कि आपने चैप्टर को पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपको समझ आया या नहीं आया। जब तक आप माइक नहीं लेंगे तब तक आपको कैसे समझ आएगा या मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या डाउट है। अगर आप बैठे हुए हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके एग्जाम आने वाले हैं। चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन ये थे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, ये आपके लिए होमवर्क में है। सारे बच्चे माइक लेंगे, जैसे कि जीजीआईसी सोमेश्वर में निहारिका ने माइक लिया है। ठीक है, वो बच्ची माइक ले रही है, उसे क्वेश्चन आया या नहीं आया, उसने माइक लिया है। तो ऐसे ही आप सारे बच्चे माइक लेंगे, क्वेश्चन अगर कुछ होगा तो पूछेंगे, डाउट भी आप लोग पूछते रहेंगे। ठीक है, जो आपको होमवर्क में दिया है वो आप होमवर्क करके सारे बच्चे लेके आएंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।